नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। राव इंद्रजीत ने आज दाखिल किया पर्चा। सीएम सैनी रहे साथ मौजूद। अंबाला में पूर्व गृह मंत्री विज ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। प्रचार से दूर हल्का छोड़ दिल्ली दौरे पर निकले विज। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के लिए 25 मई को वोटिंग। पार्टी के प्रचार में जुटे सभी सियासी दल। जनसभाएं करने में जुटे कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक चलने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू की गई। बता दें कि 29 अप्रैल यानी आज से 6 मई तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाएंगे। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के लिए मात्र 6 दिन मिलेंगे। मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी। बताया जा रहा है कि 9 मई तक को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी को संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी। इस बीच आज गुरुग्राम लोकसभा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम सैनी भी मौजूद रहे। एक तरफ से जहां लोकसभा चुनाव का प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं भाजपा के लिए अपने ही नेताओं को संभालना मुश्किल हो रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री बनने से चूके पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने चुनाव प्रचार के लिए खुद को अपने हलके तक सीमित किया हुआ है। वहीं प्रचार के दौरान वह अपने हलके से बाहर पार्टी के उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो पार्टी में मुख्यधारा की राजनीति से दूर चल रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया जहां एक तरफ अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली करवाने के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रही हैं, वहीं अनिल विज ने प्रचार के दौरान खुद को हलके तक सीमित कर लिया है। अब पिछले 2 दिनों से अनिल विज हलके से बाहर है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। इसको लेकर सभी सियासी दल प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी शहर में अनेकों जगह जनसभाएं की। कृषि मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखराव की ओर बढ़ रही है और इनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से जनता को अवगत करवाया। मानना है कि जिस प्रकार का कोई उत्साह कांग्रेस में नहीं है, एक निराशा का भाव है। ये तो सही है कि चुनाव तो लड़ना ही है किसी न किसी ने। तो मेरा ख्याल है चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव लड़ना कोई उत्साह नहीं है कांग्रेस में। वो अभी नज़र भी आ रहा है इस प्रकार से, जिस प्रकार से सारे टिकट डिक्लेयर हुए, जिस प्रकार की सारी स्थिति बनी, तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि कांग्रेस को फाइट करेगी। नहीं, अब तो जनता ही कांग्रेस को रह देगी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार है, कोई भी राष्ट्रवादी बात चलती है तो हर उस चीज़ का विरोध करते हैं। चाहे राम मंदिर बनने की बात है तो ये उसमें विरोध करते हैं। चाहे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की बात है तो उसमें जिस प्रकार से सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ये हर जगह, चाहे गरीब आदमी के कोई बात है, उसकी डेवलपमेंट की बात है, उसके विकास की बात है, तो उसमें सारे में विरोध करते हैं। तो आज क्या है कि हर जगह कांग्रेस ने एक विरोध की नीति बना ली। कोई भी काम आप करोगे, अब अगर हमने ये कहा ना किसान के खाते में पैसे डाल देंगे सीधे, तो इन्होंने उसका भी विरोध कर दिया। तो ये किसी भी चीज़ में किसी भी वर्ग के साथ न है बल्कि विरोध करने की नीति बना रखी। और मैं समझता हूँ कि जनता इसको अच्छा नहीं समझती। तो जनता आज कांग्रेस का जो रवैया है उससे जनता ही दुखी नहीं है, बल्कि स्वयं कांग्रेस ही भी दुखी है उससे। चुनावी माहौल बन चुका है। हर जगह हर नेता जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। करनाल में भी अब चुनावी माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराजा है, जिनका करनाल में पहुंचने पर जोरों शोरों से स्वागत हुआ। दिव्यांशु बुद्धिराजा के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता मैदान में उतरे। इस दौरान दिव्यांशु ने टिकट देने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र चौधरी और दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नेताओं का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल पर जमकर हमला बोला। अंबाला को साइंस इंडस्ट्री का हब कहा जाता है। यहाँ से न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी उपकरणों की सप्लाई की जाती है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित रास्तों का खमियाजा
साइंस व्यापारी भुगत रहे हैं और अब तक उन्हें करोड़ों का नुकसान हो चुका है। व्यापारियों की माने तो अगर जल्द रास्ते ना खुले तो नुकसान की भुगताई भी मुश्किल हो जाएगी। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं नवयुग उद्योग का प्रोप्राइटर हूं और किसान आंदोलन का जो हमारे बिजनेस पे साइड इफेक्ट पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन की वजह से पहले रोड बंद थे, अब रेलवे भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से हमारा कच्चे रॉ मटेरियल है वो आना जाना बंद हो गया और जो माल बन गया है उसकी सप्लाई भी रास्ते में रुक गई, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर और सप्लायर दोनों ही बड़े परेशान। और हमारे अम्बाला एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री है साइंटिफिक की, जिसकी वजह से छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में भव्य नगर कीर्तन पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र से आरंभ होकर मेन बाजार सिकरी चौक झांसा रोड से गुरुद्वारा पातशाही 9वीं में समाप्त हुआ। इसके बाद भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। सारा समागम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सेवक जत्थे की ओर से मनाया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ चढ़ती कला टाइम टीवी का, जो कि भाजी साडे बहुत ही सत्कारयोग ने, जो कि सानू वक्त के नाल नाल सानू उचेचे तौर पर सानू उत्साहित करते रहते हैं कि आप जी जुड़े रहो गुरु घर के नाल, जो कि मेरा बहुत प्रेम प्यार इन्होंने पिछले कुछ समय तो इस बार महाराज ने सानू पिछले 14 साल तो गुरु तेग बहादुर सेवक जत्थे नूं गुरु साहिब का प्रकाश पुरब मनाउण दी एक सेवा लाई हुई है। मेरे सारे नौजवान वीर जिहड़े कि मैनू बहुत साथ दे के एक गुरपुरब को मनाने ऐतकी असी हरियाणा प्रबंधक कमेटी नूं नाल लैके एक उपराला किया कि सानू इस गुरपुरब तो पहले एक नगर कीर्तन की शुरुआत की जाए, क्योंकि इत्थे कुरुक्षेत्र दे विच 3 तो 4 नगर कीर्तन कढे जाते सीगे ते असीं किहा भी ऐतकी एक उपराला करिए कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी दर ते भी एक नगर कीर्तन का उपराला किया जाए, जिस करके असी ऐतकी बहुत वडभागी हाँ। सानू इन्ना सोहना संगत का उत्साह मिलिया ते कल का जिहड़ा समागम असी मना रहे हैं, जिहड़ा कि पिछले 14 साल तो चल रहा है, वो भी एक बड़े वड्डे पद्धर ते मनाया जाएगा। निसिंग के गांव बस्तिली में पंजाबी धर्मशाला में भाजपा नेता राजेंद्र बांबड़ी की अध्यक्षता में पन्ना प्रमुख बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के प्रदेश वाइस चेयरमैन और करनाल लोकसभा के विशेष संपर्क प्रमुख सुभाष चंद्र पहुंचे। इसके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता गुरमेज सिंह गोंदर और वेत नेजा के गांव में पहुंचने पर फूलमालाओं से और बुके देकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सुभाष चंद्र ने 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में करनाल लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए वोटों की अपील की। फरीदाबाद के समयपुर रोड पर स्थित एक हॉस्पिटल में एक मरीज की इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल हॉस्पिटल के करीब 38 वर्षीय चतर सिंह नाम का एक मरीज रविवार को भर्ती करवाया गया था, जिसके लीवर और किडनी में परेशानी थी। परिजनों का आरोप है कि मरीजों को समय पर ब्लड नहीं चढ़ाया गया, जिसके कारण उनके मरीज की मौत हो गई। वहीं परिजनों के हंगामे के बाद आज पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत पर जाँच करने की बात कही। भाई साहब मामला ये है, हमारे चाचा थे ईएसआई में एडमिट थे, तो ईएसआई में आईसीयू की बेड खाली ना है, तो उन्होंने यहाँ पर वो कर दिया रेफ़र, यहाँ रेफ़र कर दिया। तो इन्होंने वैसे कंडीशन तो उनकी ख़राब थी और हमसे रात को उन्होंने मांगा 9 बजे ब्लड 7 यूनिट, तो हम डोनेट कर गए हैं 5 यूनिट इनको दे गए ब्लड। अब हमारे पास फ़ोन आता है सुबह 4 बजे कि आपके चाचा एक्सपायर हो गए हैं, बताओ क्या करना है। हम करना क्या, वो ब्लड दे के गए, उसका क्या हुआ, तो ब्लड तो आप दे के नहीं गए, ये बोल रहे हैं कि ब्लड दे के ना गए। और इनका जो टेक्नीशियन है वो बोल रहा है कि ब्लड आप दे के आते हैं आईसीयू में। हमें क्या पता भैया कि ब्लड कौन दे के आएगा आईसीयू में। ये बोल रहे हैं कि ब्लड जो आप डोनेट करके गए हो हमको, वो हमें डोनेट करने की जगह आपको आईसीयू में दे के आना था। तो किसकी लापरवाही मानते हो? डॉक्टर की लापरवाही है जी। और अभी एक डॉक्टर गायब है जिसका हमारे पास कॉल आई थी कि आपके चाचा एक्सपायर हो गए हैं, उसे बुलाना रहे, वो सामने लाना रहे उसे, वो गायब है यहाँ से, उसको और बुला लो भाई साहब। पुलिस प्रशासन को बुलाया है आपने? हाँ जी, अंदर एसएचओ साहब बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सच्चू साहब, तुमसे कुछ बात करिए। हम तो बाहर निकाल दिए जी, जो खास वो हैं भतीजे 2 वो अंदर बात कर रहे हैं, एसएचओ साहब थे और वो डॉक्टर स्टाफ हैं। ये कोई चंद्र नाम का पेशेंट था, कल ये ईएसआई से रेफर होकर यहाँ पर आया शाम को करीब 5 बजे। इसका किडनी लीवर डैमेज बताया जा रहा है, जो डॉक्टरों ने बताया है। और इलाज के दौरान इसकी यहाँ पर
डेथ हो गई पवन हॉस्पिटल में। तो वो जो भी शिकायत है वो हमें लिखित में दे देंगे। हम डॉक्टरों से पूछताछ कर रहे हैं और इसके जो परिजन हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम में जैसे भी वो जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।